चलो आज नया पॉइंट करते हैं। इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन, इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन किया था इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन है। उससे पहले एक बड़ा सिंपल सा रूल कि अगर आपके पास में इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी तो क्या होगा, बी एंड ए का रेशो सी एंड बी के रेशो के इक्वल हो जाएगा। और वी कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ये स्टेप आप याद रखना, कभी भी ए बी और सी जीपी में हो देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। अगर आपके पास में, आप इसके लिए रूल लिख लेना या डेफिनेशन लिख लेना, 3 और मोर देन 3 क्वांटिटीज, 3 और मोर देन 3 क्वांटिटीज, या नंबर भी लिख सकते हैं, क्वांटिटीज आर इन जीपी, इन जीपी। अगर हमारे पास में 3 या 3 से ज्यादा नंबर जीपी में हो देन द क्वांटिटीज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म are known as geometric mean, are known as geometric means। जैसे अगर आपके पास में मान लो यूं समझो A और B एंड C है तो इसमें B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, तो B, A और C का ज्योमेट्रिक मीन होगा क्योंकि 3 नंबर ज्योमेट्रिक जीपी में है। ऐसे अगर आपके पास में 4 नंबर्स जीपी में हो जाए तो A, B, C एंड D, तो आपके पास में B एंड C आर ज्योमेट्रिक मीन। तो B और C ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे किसके, A एंड D के। अब बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, जैसा हमने अर्थमेटिक मीन्स के अंदर किया था, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा रूल है, आप लिख लो, फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन। अब हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। ए और बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमने क्या करा, लेट A is the geometric mean between A and B। A और B के बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन A है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore A, कैपिटल A एंड B आर इन GP। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे और जैसे ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि अगर A, B और C जीपी में होते हैं तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू सी होता है। तो यहां पर A कैपिटल A और B जीपी में है तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी हो गया। तो A क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट विद प्लस और माइनस साइन। अब ये प्लस और माइनस साइन क्या बता रहे हैं ये समझना। अगर आपके पास में इफ A एंड B बोथ, चलो एक मिनट, ए एंड बी को भी छोड़ दो आप तो ये समझो ए और बी कोई भी नंबर है उनके बीच में अगर मुझे सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है ना तो ये होगा अंडर रूट ए बी या फिर माइनस का अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी और माइनस का अंडर रूट ए बी। अब इसका मीनिंग समझो कैसे। मान लो मेरे पास में नंबर है 3 और 27,
3 और 27 है, इन 2 नंबर के बीच में मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। बोथ नंबर आर पॉजिटिव, तो हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 27 और उसका अंडर रूट ले लिया प्लस माइनस का, तो 3 इंटू 27 81, 81 का अंडर रूट 9। तो इसका मतलब 3, 9 एंड 27 आर इन जीपी, ये जीपी में होंगे। या फिर ये भी बोल सकते हो 3 माइनस 9 एंड 27 आर इन जीपी, ये भी बोल सकते हो। अब दोनों में फर्क क्या आया, फर्क सिर्फ इतना आया है, यहां पर जो कॉमन रेशियो है वो 3 का है, इस वाले केस में कॉमन रेशियो 3 का है, और इस वाले केस में जो कॉमन रेशियो है वो -3 है। तो अगर आपके पास में नंबर बीच में नेगेटिव बना देते हैं तो उस केस के अंदर कॉमन रेशियो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इसको भी परमानेंट मत रखना, इस वाले कंसेप्ट को भी परमानेंट मत रखना। क्यों परमानेंट नहीं रखना, क्योंकि अगर नंबर ही 3 और -3 और -27 होते तो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 इंटू -27 होता, हम फिर 81 लिखते और 81 का अंडर रूट लेते तो फिर +-9 आता। तो अभी भी आपके पास में 1 नंबर आता बीच में 9 और 1 आता बीच में -9। तो आपके पास अगर स्टार्टिंग के ये बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव और कॉमन जो बीच की टर्म आए हम वो भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस केस के अंदर कॉमन रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अगर कॉर्नर के बोथ नंबर आर नेगेटिव और बीच का नंबर पॉजिटिव आ गया तो कॉमन रेशियो क्या होगा, नेगेटिव। मींस यू समझ लो कि अगर आपके पास में ए और बी 2 नंबर हैं और उनके बीच में उन दोनों का साइन सेम है, आप बीच में जब कॉमन रेशियो निकाल रहे हो और उन दोनों के जैसा ही आए साइन में, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा पॉजिटिव रेशियो। और अगर बीच वाला नंबर अपोजिट आ गया उन दोनों नंबर्स के, तो हमारे पास में जो कॉमन रेशियो आएगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि अगर इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव लिया तो ये जो कॉमन रेशियो है ये पॉजिटिव आएगा। ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव और कॉमन रेशियो भी नेगेटिव लिया, सॉरी ए भी नेगेटिव लिया, तो उस केस में भी कॉमन रेशियो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये इन दोनों के साइन से अपोजिट आ गया तो इट मींस कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस चीज को माइंड में परमानेंटली सेट कर लेना, बड़ा बेसिक सा रूल है पर समझ में आ जाए तो ठीक है, राइट डाउन। और हालांकि एक चीज और याद रखना कि जनरली क्या होता है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ √AB लिखा हुआ होता है बुक्स के अंदर, सिर्फ √AB लिखा होता है। तो वो हम क्यों राइट ले लेते हैं, क्योंकि जनरली जब ये नंबर पॉजिटिव लेते हैं तो बीच वाला नंबर पॉजिटिव ही लिया जाता है, जब ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो बीच वाला नंबर भी नेगेटिव लिया जाता है। बट ऐसा परमानेंट रूल नहीं है, ठीक है। इन जनरल हम ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जब लेते हैं तो √AB लिख देते हैं, ठीक है। बाकी का वो परमानेंट रूल नहीं है, इस चीज को बस ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करेंगे। तो देखो हमने करा क्या, लेट G1 एंड G2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा वहां पर मैंने ए लिखा था ना पिछले वाले में, आप उधर जी लिख देना, ज्योमेट्रिक मीन के लिए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने गलती से ए लिख दिया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए वैसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहां पर ए लिखा है ना उधर आप जी लिख दो। लेट G1 एंड G2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन है G1 और G2। तो उस केस के अंदर ए, G1, G2 एंड B आर इन GP। 1 2 3 4 4 नंबर्स अब GP में होंगे, और इसका मतलब ये वाली जो टर्म है इट विल बी ऑन 4th नंबर, क्योंकि बीच में 2 आ गए, 1 एक इससे पहले ए था ही और ये 4th नंबर पे हो गया। तो इस केस में T4 इज इक्वल टू B, और T4 का मतलब हो गया A इंटू आर की पावर 4 - 1 इक्वल टू B, और हम कह सकते हैं R³ इक्वल टू B अपॉन A, और सही लिखे तो R इज इक्वल टू B अपॉन A टू दी होल पावर 1/3। दिस वन इज द कॉमन रेशियो,
r इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द होल पावर 1/3। तो r की वैल्यू b बाई ए की पावर 1/3 है। जैसे ही r की वैल्यू b बाई ए की होल पावर 1/3 आई, अब क्या करो, अब अगर मुझे g1 निकालना है, g1 मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो देखो देखा जाए तो टर्म नंबर तो 2 है, तो जैसे ही टर्म नंबर 2 होती है, फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड क्या हो जाती है, a इंटू आर। और आप a इंटू आर को लिख सकते हो a इंटू बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3, और इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आया a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। और सही लिखेंगे तो g1 आ जाएगा a स्क्वायर b की होल पावर 1/3। g1 आ गया a स्क्वायर b की होल पावर 1/3। ऐसे ही जब आप g2 निकालते हो तो वो हो जाएगा ये हो गया AR, ये आ गया AR स्क्वायर, तो a इंटू आर स्क्वायर। r इज b अपॉन ए की पावर 1/3, तो a इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो 2/3। इट कैन बी रिटन एज a की पावर a इंटू, इधर a की पावर 1 है, अपॉन में a की पावर 2/3 आएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 2/3, मतलब a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। जस्ट कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व अपने आप करनी आनी चाहिए। तो ओवरऑल मिला करके g2 क्या आया, a b स्क्वायर की होल पावर 1/3। ये आपको याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे फाइंड करना है। रिपीट कर देता हूं, देखो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालने, तो हमने g1 और g2 ले लिया, तो a g1 g2 b gp में होंगे। तो क्या करो, फोर्थ नंबर पे ये टर्म है, तो फोर्थ के कारण से होने पर t4 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 4-1, मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू b। तो r क्यूब आ गया b अपॉन ए, तो r की वैल्यू आ गई b अपॉन ए की पावर 1/3। अब जब g1 निकालना है तो a में r की मल्टीप्लाई कर लो, g1 आ जाएगा। g2 निकालना है तो a में एक और r की मल्टीप्लाई कर लो, मतलब a r स्क्वायर ले लो, आ गया बस, और वैल्यू पुट करिए। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल सी, राइट डाउन, नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। मीन्स अब हम फार्मूला डिराइव करने पर आ रहे हैं कि भाई हमें कभी भी 2 ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल के 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो बड़ा सीधा सा रूल, लेट g1 g2 g3 g4 एंड सो ऑन gn आर n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में g1 g2 g3 g4 एंड सो ऑन gn n ज्योमेट्रिक मीन है। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, a g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn एंड b आर इन gp। ये सब gp में होंगे। तो देखो बीच में n नंबर आ गए, एक नंबर पीछे भी है और 1 नंबर आगे है, तो b इसका मतलब n+2th नंबर पर होगा। क्यों, देखो बीच में n है, उससे पहले 1 और है, तो n+1, लास्ट ये है n+2, तो tn+2 इक्वल टू b, और tn+2 का मतलब हो गया a इंटू आर टू द पावर n+2 - 1 इक्वल टू b, और वी कैन से r टू द पावर n+1 इक्वल टू b बाई a, और r इक्वल टू b अपॉन a टू द होल पावर 1 अपॉन n+1। ये रूल याद रखना, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू b अपॉन a टू द होल पावर 1 अपॉन n+1। जैसे अर्थमेटिक मीन में निकाला था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1, ऐसे इधर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। अब बस सीधा सा रूल, अगर आपको g1 फाइंड करना है तो a इंटू आर कर देना, r तो ये निकाला वही होगा। g2 फाइंड करना है देन a इंटू आर स्क्वायर, g3 फाइंड करना है देन a इंटू आर क्यूब, g4 तो a इंटू आर की पावर 4 एंड सो ऑन। gn फाइंड करना है देन a इंटू आर टू द पावर n। मीन्स कॉमन रेशियो आपके पास में आ चुका हो तो आप g1 g2 g3 g4 सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर सकते हो। सिंपल रूल है,
रूल एकदम सिंपल है, बस सिर्फ आपको समझना है, माइंड में सेट करना है कि करना कैसे है। ठीक है, अब इसको आप देख करके नोट मत करना, आप तो इसको बस एक बार समझ लिया, अब बिना देखे इसे अपने आप करो। ठीक है, राइट डाउन। देखो अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालने स्टार्ट किए। नाउ न्यू पॉइंट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी टू नंबर है, उनके बीच में जितने भी ज्योमेट्रिक मीन हैं आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? मीन्स आपको रियलिटी में निकालना क्या है, G1 इंटू G2 इंटू G3 G4 एंड सो ऑन Gn। आपको ये फाइंड करना है इन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो देखो G1 क्या था, a इंटू आर, G2 क्या था, ए आर स्क्वायर, G3 ए आर क्यूब, G4 ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन Gn a इंटू आर की पावर n। कंफ्यूज मत हो जाना, कई जने क्या करते हैं जैसे Tn होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो Gn भी वही समझ लेते हैं, जबकि Gn a इंटू आर की पावर n होगा। कैसे, अभी पीछे निकाला था हमने। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो, देखो a कितनी बार आ रहा है, n टर्म्स है तो a n बार आएगा, तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर n इंटू आर की पावर अगर आप स्टार्ट करो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n तक जा रही है। आप इसको लिख सकते हो a की पावर n इंटू आर टू दी पावर 1 से लेकर n तक टर्म्स है, तो इट कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो ये वैल्यू आ गई। अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं, r की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और इसकी होल पावर है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसल आउट कर दो, तो बचा क्या, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n बाई 2 अपॉन a टू द पावर n बाई 2। ये जैसे a की पावर n बाई 2 ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू बनी a टू द पावर n बाई 2 इंटू b टू द पावर n बाई 2। और आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर हाफ टू द होल पावर n। और से लिखना चाहे तो अंडर रूट ए बी की होल पावर n। तो अगर कभी भी मुझे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो और उन सबका रिजल्ट देखना हो कि सबका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो मैं सीधा क्या करूंगा, जो a और b 2 नंबर है उन 2 की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उसकी पावर जितने नंबर है वो लिख दूंगा, इट विल बी रिजल्ट। और आप इसको ये भी लिख सकते हो, अंडर रूट ए बी का मतलब होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, जो हमने स्टार्ट में आज किया था आज की क्लास में। तो आप ये भी लिख सकते हो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। अब देखो प्लस माइनस साइन इधर नहीं लगा हुआ, फिर भी मैं g लिख रहा हूं। क्यों g लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर रूट ए बी जनरल वे में अंडर रूट ए बी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कैसे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की होल पावर n मीन्स, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अभी इतने नंबर बीच में हैं ज्योमेट्रिक मीन, आपको उन सब ज्योमेट्रिक मीन्स का मल्टीप्लाई करना है, तो आप कुछ मत करना, सिर्फ जो फर्स्ट और लास्ट नंबर लिखा हो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, उसका अंडर रूट ले लेना और उसकी पावर n कर देना, बस। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन। नाउ वन क्वेश्चन, इफ G is the geometric mean of x and y। अब देखो G is the geometric mean of x and y का मतलब ऑलरेडी हो गया कि एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लिया है। देन फाइंड 1 अपॉन g स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ऑप्शन सुन लो आप, फर्स्ट ऑप्शन इज 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नंबर 2 इज 1 अपॉन जी स्क्वायर, नंबर 3 इज 1 अपॉन जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है।
देखते हैं क्या आंसर निकलता है आपका, पहले ट्राई आप करो, ठीक है। तो अब देखो आपके पास एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स और वाई का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी जो आता है वो होता है अंडर रूट एक्स वाई। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर, इधर अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर लिखा तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इधर जी स्क्वायर की जगह पर यहां पर भी एक्स वाई लिख दो माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स को कॉमन लेते अंदर रह गया वाई माइनस एक्स। इधर कॉमन क्या आ रहा है वाई, तो अंदर रह गया एक्स माइनस वाई। अब आप चाहो तो दोनों से ही x माइनस वाई, इधर y माइनस एक्स है, अब y माइनस एक्स को थ्रू आउट कॉमन ले लो। तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स में जैसे ही कॉमन लेता हूं, यहां पर तो वैल्यू बच गई 1 अपॉन एक्स। इधर x माइनस वाई में से मैंने y माइनस एक्स ले लिया, तो उल्टा ले लिया, मीन्स माइनस का कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन वाई। जैसे ही आप एलसीएम लोगे, एक्स वाई एलसीएम आया, ऊपर आ गया y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि y और x अलग अलग वैल्यू है। तो बचा क्या 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। अब देखो अभी अभी हमने बताया था जी स्क्वायर क्या है, x इंटू वाई है, तो इस x इंटू वाई की जगह पर क्या लिख दो 1 अपॉन जी स्क्वायर, यानी कि नंबर 2 आंसर। एकदम सीधा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, जी स्क्वायर की जगह पर x इंटू वाई की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 486। 2 और 486 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालने हैं, ठीक है। करो, ये बहुत सीधा क्वेश्चन है। चलो मेरे हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चन हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो देखो 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 2 and 486 के बीच में। सॉल्यूशन, यहां पर a है हमारे पास में 2 एंड b इज 486 एंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आर 4। सो a गिवन है, b गिवन है, n। तो कॉमन रेशियो निकालता हूं, r इज इक्वल टू b अपॉन a टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। सो 486 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1। 486 अपॉन 2 इज 243 टू दी होल पावर 1 अपॉन 5। अब 243 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 टू दी होल पावर 1 अपॉन 5। सो 5 से 5 कैंसल, इट इज इक्वल टू 3। तो लो कॉमन रेशियो हमें मिल गया। हमें 4 इंसर्ट करने थे बीच में, तो G1, G2, G3, G4। G1 होता है a इंटू आर, G2 हो गया ए आर स्क्वायर, G3 हो गया ए आर क्यूब, और G4 हो गया ए आर की पावर 4। a इंटू आर 2 इंटू 3 6, देन 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3 162 आंसर। तो आपके यहां से ज्योमेट्रिक मीन बीच में कौन से आए, 6, 18, 54 एंड 162। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, राइट डाउन। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इंसर्ट 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 162। क्वेश्चन है इंसर्ट 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 162 and also find their product। एक तो 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। करो आप खुद पहले। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपके पास में 2 and 162, फर्स्ट नंबर इज दिस एंड लास्ट b इज 162।
आपको अगर याद हो प्रीवियस क्लास में हमने कॉमन रेशियो निकालने का तरीका बताया था, वो होता है b/a⁴ 1/n+1। यहां पर n 7 है, 7 ज्योमेट्रिक मीन निकालने थे हमें, तो b/a⁴ 1/n+1 मीन्स 162/2 की पावर 1/7 + 1 1/8। कॉमन रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा, तो 162, तो 162/2, 162/2 इज 81 टू द होल पावर 1/8। अब देखो 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4 की होल पावर 1/8, तो 3 की पावर 4 की पावर 1/8 मतलब 3 की पावर 1/2 मीन्स √3। सो कॉमन रेशियो इज √3। तो अब आपके पास में फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 2 × √3, भाई फर्स्ट हमें कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई, सो 2 √3। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन्स 2 √3 में एक बार और √3 मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 = 6। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन 6 × √3, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन इज 6 √3 में √3 की मल्टीप्लाई करी, तो 18। फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन 18 में √3 की मल्टीप्लाई करो, 18 √3। सिक्स ज्योमेट्रिक मीन 18 √3 में √3 की मल्टीप्लाई करो, तो 54। एंड सेवंथ ज्योमेट्रिक मीन इज 54 × √3। ये आ गए हमारे पास में सारे के सारे 7 ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें क्या चाहिए, इन 7 ज्योमेट्रिक मीन का मल्टीप्लीकेशन और चाहिए। तो एक तो तरीका है आप इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में और फिर रिजल्ट निकालो, और एक तरीका क्या है मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू √AB की होल पावर n मीन्स 2 × 162 का √ की होल पावर n। 2 × 162 को आप लिख सकते हो 81 × 2, तो 81 × 4 की पावर 4 × 81 की पावर n मीन्स 7। 4 का √2, 81 का √9, 9 2 = 18, 18 की पावर 7 इज द राइट आंसर। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई कर करके 18 × 18 × 18 × 18, पर उससे अच्छा है सीधा ही लिख दो 18 की पावर 7। ठीक है, सिंपल था। अगर प्रीवियस क्लास समझी हुई है तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं करी हुई तो पीछे वाले नोट्स वीडियो देखना। चलो वन मोर क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन में कर चुके हैं, तो वैसे क्वेश्चन अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is the geometric mean between a and b। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि a की पावर n plus 1 plus b to the power n plus 1 अपॉन a to the power n plus b to the power n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। करो इससे फाइंड। चलो इसे प्रूफ करते हैं। देखो या फाइंड करते हैं, सॉरी, n की वैल्यू। आपके पास में सॉल्यूशन अर्थमेटिक मीन तो होता है a प्लस b बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन a और b का होता है √ab। सो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू √ab। डायरेक्ट नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या बनी, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर हाफ इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर n प्लस हाफ इंटू b टू द पावर हाफ, फिर प्लस b टू द पावर n की इससे मल्टीप्लाई होती है a टू द पावर हाफ
इंटू बी टू द पावर n प्लस हाफ। अब क्या करो, सबको सेम साइड ले जाओ। क्यों लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि जैसे आप इसको इधर लेकर के जाओगे ये वैल्यू आएगी a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ, प्लस आप इसको इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस हाफ प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। इन टू में अगर कॉमन देखते हैं तो a टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन आएगा। जैसे ही a टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन लिया, अंदर वैल्यू आ गई a टू द पावर n प्लस 1 में से n प्लस हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड। तो वैल्यू क्या आ गई, a टू द पावर n प्लस हाफ, सॉरी a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ माइनस इन टू में b टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन आया। तो देखो माइनस का कॉमन लिया है तो वैल्यू रह गई a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ इक्वल टू 0। और दोनों से ही कॉमन देखता हूं तो a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ इंटू a टू द पावर n प्लस हाफ माइनस b टू द पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 0। अब सीधा देखो ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ इक्वल टू अगर 0 होता है तो a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम आ जाती है। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, मीन्स a टू द पावर n प्लस हाफ माइनस b टू द पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 0। तो आप इसको उधर ले जाओ। अब देखो a और b दो अलग अलग नंबर है और उनकी पावर n प्लस हाफ है और फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसका सीधा सा एक ही रीजन हो सकता है कि n प्लस हाफ शुड बी 0, यानी कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का हाफ। दिस वन इज द राइट आंसर। मीन्स अगर a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये है तो n की वैल्यू माइनस हाफ होनी चाहिए। ऐसे यही का यही रूल हमने अर्थमेटिक मीन के लिए भी किया था, तो शायद उसमें n की वैल्यू 0 आई थी, n की वैल्यू 0 आई थी कि भाई a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो एक n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू उसमें 0 आई थी, इधर n की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ। ये आपको याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये याद होने चाहिए। बेसिक अगर आपने अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस करने से पहले बेसिक क्वेश्चंस तैयार होने जरूरी है। बेसिक चीजें समझी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है, राइट डाउन, क्योंकि कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन अर्थमेटिक मीन a and two geometric mean, and two geometric mean p and q are inserted between two given numbers, then find p square upon q plus q square upon p। p square upon q प्लस q स्क्वायर अपॉन p की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है ए ऑप्शन ही a है, b ऑप्शन 2a, c ऑप्शन 3a एंड डी ऑप्शन 4a। ठीक है, इनमें से एक आंसर है आपका, ठीक है, करो ट्राई। हालांकि ट्रिक बता सकता हूं, क्वेश्चन करने के बाद में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, राइट डाउन। चलो देखो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास में सॉल्यूशन, मान लेता हूं 2 नंबर a और b, तो उसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, सिंगल अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2। और अगर आपको याद हो, हमने a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करे थे, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन था G1, जो यहां पर P है,
वो था a स्क्वायर b की पावर 1/3 एंड G2 जो यहां पर Q है वो था AB स्क्वायर की पावर 1/3। ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन है। अब क्या करो, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो सीधा है, वैल्यू पुट करनी है, P स्क्वायर अपॉन Q प्लस Q स्क्वायर अपॉन P। P स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर B की पावर 1/3 का स्क्वायर, A की मतलब 2/3 हो गया, 2/3 इंटू 2, A की पावर 4/3 B की पावर 2/3 अपॉन Q, A की पावर 2/3 B की पावर 2/3 प्लस Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर, A की पावर 2/3 B की पावर 4/3 अपॉन P, A की पावर 2/3 जस्ट वैल्यू रख रहा हूं और B की पावर 1/3। अब सॉल्व करते हैं, इधर B की पावर 2/3 कैंसल, इधर A की पावर 2/3 कैंसल, तो ये 2/3 ऊपर जाकर, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी शायद, इधर 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 A B की पावर 1/3, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक करिए, A की पावर 1/3 होगी, तो ये ऊपर जाएगा, 4/3 में से 1/3 माइनस हुए मतलब A, इधर ये ऊपर जाएगा, 4/3 में से 1/3 माइनस हुए सिंपल B, तो A प्लस B। अब अगर आप देखो 2 अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन यहां पर कौन था, A, तो 2 इंटू A क्या है, A प्लस B, तो इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, 2A। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, पर इसके लिए याद होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है और अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है। अब मान लो तुम्हें नहीं आता, मान लो तुम्हें ये फार्मूले याद नहीं रहे, क्योंकि पेपर के प्रेशर के टाइम पर कई बार स्टूडेंट फार्मूले तक भूल जाता है, तो उस स्टेज में क्या करे, तो सबसे बेस्ट तरीका, आप अपने मन के 4 नंबर ले लो जो जीपी में हो, जैसे डबल डबल ले लो, 1 या 1 नहीं 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये 4 नंबर जीपी में है, क्योंकि इसने कहा ना कि 1 अर्थमेटिक मीन एंड 2 ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास में P ये आ गया, Q ये आ गया। अब इन दोनों का सिंगल अर्थमेटिक मीन 16 प्लस 2 18/2 इट इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास में A कौन आ रहा है, 9, ये लो अर्थमेटिक मीन, ये रहे P, ये रहा Q। अब चाहिए क्या मुझे, P स्क्वायर अपॉन Q, ये लो P स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 8 2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन P, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4, 64 अपॉन 4 इज 16, दोनों को ऐड करो, 16 एंड 2 18, तो देखो A से क्या रिलेशन है, इसका डबल है, तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ये लो खत्म, सीधे ही आपका आंसर आ गया। मन से 4 नंबर लेने हैं जो चारों के चारों जीपी में हो, 4 नंबर्स लो, ऑल 4 शुड बी इन जीपी, तो एक तो आपके से बीच के 2 नंबर P और Q हो जाएंगे, और कॉमन रेशियो जो और अर्थमेटिक मीन सिंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों की एवरेज, इट इज इक्वल टू 9। तो ये लो A की वैल्यू आ चुकी है, P की आ चुकी है, Q की आ चुकी है, अब इसमें बस पुट करना है और जो आंसर आए उनको ऑप्शन से मैच करना है। एक ये भी तरीका है, पर ये तब है जब फार्मूला नहीं याद आए, जब आपके पास में कुछ और ऑप्शन ना बचे तो भी जुगाड़ तो बैठाना ही है। पर IIT मेन वाले इतने सिंपल अब क्वेश्चन नहीं देगा, IIT एडवांस वाला तो बिल्कुल भी नहीं देगा कि इतना इजीली आंसर निकल जाए, ठीक है, फिर भी किस्मत का भरोसा नहीं होता, तो कर लो ये भी। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ A1 and A2 are two arithmetic mean between या arithmetic mean and G1 and G2 are two geometric means between A and B, then find A1 प्लस A2 अपॉन G1 प्लस G2 क्या होगा। इन टर्म ऑफ A एंड B निकालना है आपको, A और B की टर्म में निकालना है, क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन वाला था क्वेश्चन, लेकिन मैं इसे विदाउट ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, करो आप ट्राई। और मुश्किल से ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर फार्मूला याद हो, दिमाग लगा हुआ तो अभी ये हो चुका है आपसे।
देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको रूल याद हो, सॉल्यूशन, अगर ए और बी के बीच में A1 A2 दो अर्थमेटिक मीन है तो A1 प्लस A2 सम ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है, जितने रूट्स हो वो ट्वाइस इंटू इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो ट्वाइस इंटू इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। तो ये हो गया a प्लस बी, ये लो डायरेक्टिव फंडा हो गया, मतलब a1 प्लस a2 तो सीधा आ गया। और यहां पर सॉरी g1 इंटू g2 है, सॉरी यार g1 इंटू जी टू, मैंने बोला तो g1 इंटू जी टू था, लिख शायद a1 इंटू a1 प्लस a2, g1 प्लस g2 दिया। तो g1 इंटू g2, अगर याद हो जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट ए बी की पावर n। अब n यहां पर कितने हैं, 2 नंबर ही तो है, तो पावर 2, अंडर रूट का स्क्वायर, तो सिंपल हो गया ए बी। तो ये लो g1 इंटू जी टू आ गया ए बी, a1 प्लस a2 आ गया a प्लस बी। तो आंसर क्या हुआ, a1 प्लस a2 अपॉन g1 इंटू जी टू, इट इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, इज द राइट आंसर। खत्म, एकदम सीधा क्वेश्चन था, ठीक है, राइट डाउन।